गुड आफ्टरनून बच्चों। कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों, सीधा क्लास की तरफ। देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। तो बच्चों, लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था टेंसेस, और टेंसेस के हम पढ़ रहे थे डिफरेंट टाइप्स। और टेंसेस हमारे पास थ्री टाइप्स के थे: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है बच्चों, प्रेजेंट टेंस का हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट डिनोट करता था साइंटिफिक फैक्ट्स को, यूनिवर्सल ट्रूथ को, और वर्क डन ऑन डेली बेसिस को। ठीक है, उसमें हमने चार डिफरेंट रूल पढ़े। रूल नंबर 1 था असर्टिव रूल, जिसमें हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट लगाया करते थे। एग्जाम्पल के तौर पे शी राइट्स अ लेटर, तो यहाँ पे सब्जेक्ट शी है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, एस लगाया उसके साथ बिकॉज हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया बच्चों। ठीक है, अगला रूल था बच्चों हमारा नेगेटिव रूल। इसका रूल कहता है सब्जेक्ट डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम डज नॉट की जगह डू नॉट भी लगाएंगे उन सेंटेंसेस में जहां पे कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। सिंगुलर होगा सब्जेक्ट तो डज नॉट। एग्जाम्पल देखिए, शी डज नॉट राइट अ लेटर। इसी का इंटेरोगेटिव रूल कहता था बच्चों कि डज पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा बच्चों। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। सब्जेक्ट से पहले डज आ गया, डज शी राइट अ लेटर। ठीक है बच्चों, समझ आया इतना? रूल नंबर 4 है बच्चों इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जो कहता है डज सब्जेक्ट देन नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ई एस और ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, डज शी नॉट राइट अ लेटर। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने देख लिया था। फिर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस देखा था। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बच्चों हमने इसकी डेफिनेशन से जाना कि ये ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करता है जहां पे कि एक्शन जब हम कह रहे हैं तभी एक्शन हो रहा हो। एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इसका असर्टिव रूल था बच्चों सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आई एन जी और ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों? इज एम आर लगेगा बच्चों अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, प्लूरल है बच्चों तो आर लगेगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा आई है तो क्या लगेगा बच्चों? एम। क्लियर है इतना? एग्जाम्पल देखिए इसका, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अगला रूल है बच्चों नेगेटिव रूल। रूल कहता है सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए इसका, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, शी इज राइटिंग अ लेटर हमारा असर्टिव रूल था, इसमें अगर हम नॉट लगा देते हैं तो बन जाता है नेगेटिव रूल, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। क्लियर है इतना? रूल नंबर 3 है हमारा इंटेरोगेटिव रूल, जो कहता है कि पहले आएगा इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसका सेंटेंस देखिए बच्चों,
अगर हमारा असर्टिव रूल है शी इज राइटिंग अ लेटर, तो हमारा इंटेरोगेटिव बन जाता है बच्चों इज और शी अपनी प्लेसेस को आपस में रिप्लेस कर लेते हैं और बन जाते हैं इज शी राइटिंग अ लेटर एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बच्चों इतना? नेक्स्ट है रूल इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल। ये क्या कह रहा है बच्चों? ये रूल देखो, इज ए मार्क प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इसका सेंटेंस देखिए। सेंटेंस कहता है इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यहाँ हमारा इज पहले आ गया सब्जेक्ट से, शी से पहले, फिर हमने नॉट लगा दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी राइटिंग अ लेटर और देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बच्चों इतना? फिर हमने थर्ड पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये ऐसे एक्शंस को डिनोट करता है which started in past and has just finished, जो कि पास्ट में शुरू हुए थे बट जस्ट अभी फिनिश हो चुके हैं। क्लियर है इतना? डेफिनेशन क्लियर है? रूल नंबर 1, असर्टिव रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको एग्जांपल देखिए। शी सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बच्चों हमने हैज लिया। ठीक है, शी हैज एंड देन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटन, एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा अ लेटर। शी हैज रिटन अ लेटर। क्लियर है इतना? ओके बच्चों, रूल नंबर 2 की तरफ बढ़िए। नेगेटिव रूल जो कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका। शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। शी हैज नॉट रिटन अ लेटर। क्लियर है बच्चों? रूल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। इंटेरोगेटिव रूल क्या कह रहा है? रूल देखो, सब्जेक्ट से पहले हमारा हैज हैव आ जाएगा, फिर आ जाता है सब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जांपल देखेंगे। हैज शी रिटन अ लेटर? ठीक है, हैज शी रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल क्या कहेगा बच्चों? अगर इंटेरोगेटिव रूल कह रहा है हैज शी रिटन अ लेटर, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल कहेगा हैज शी नॉट रिटन अ लेटर। क्या कहेगा? हैज शी नॉट रिटन अ लेटर, क्योंकि नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन के साथ साथ हमारा नॉट भी आ जाता है। इतना हम बच्चों स्टडी कर चुके थे, आई होप इतना क्लियर होगा। आगे बढ़े। फिर हमने फोर्स भी क्लियर कर दिया था कल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको देख लेते हैं। This tense shows the action which started in the past and still continuing. इसकी डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? कि ऐसा कोई एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, वो काम अभी फिनिश नहीं हुआ, दैट काम, वो काम अभी भी कंटिन्यू जारी है। ठीक है, इसके हम एक एक करके रूल देखे थे। असर्टिव रूल कहता था सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, बीन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इसको एग्जांपल से समझेंगे। शी सब्जेक्ट हो गया, हैज हैव में से हमने हैज लगाया बिकॉज ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर हमें बीन लगाना है, शी हैज बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी राइटिंग, शी हैज बीन राइटिंग और ऑब्जेक्ट अ लेटर, शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। क्लियर है? और अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम लिखते बच्चों दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर। इतना क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ा जाए। ठीक है, रूल नंबर 2 है हमारा नेगेटिव रूल जो कहता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो कुछ मेजर डिफरेंस नहीं है बच्चों, सेम ही है अफर्मेटिव रूल जैसा, बस हमें नॉट बीन के साथ लगाना है। ठीक है, तो सेंटेंस देखिए।
अगर अफर्मेटिव सेंटेंस कह रहा था, असर्टिव सेंटेंस कहता था शी हैज बीन राइटिंग अ लेटर, तो यहां हो जाएगा शी हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। क्लियर है इतना? लेट्स गो टू रूल नंबर 3 which says has have subject plus been plus verbs first form ing and an object। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल देखिए अब। हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर, हैज आ गया, फिर सब्जेक्ट शी, फिर बीन लगाया, V1 ing राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर। हैज शी बीन राइटिंग अ लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके साथ अपने फोर्थ रूल की तरफ, इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल की तरफ, विच सेज हैज हैव प्लस शी प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझिए। हैज शी हमारे पास हो गया, हैज और शी, फिर नॉट आया, फिर बीन, हैज शी नॉट बीन, verb V1 ing राइटिंग, ऑब्जेक्ट अ लेटर। हैज शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। क्लियर है बच्चों इतना? आई होप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने रिवाइज कर लिया, आपको क्लियर होगा। एक बार देख लीजिए, हैव अ लुक एट इट। आई होप बच्चों इतना क्लियर होगा। लेट्स मूव अहेड। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पास्ट टेंस। ठीक है बच्चों, रिवीजन हो चुका है, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन देखिए। टेंस symbolizes the ever moving non-stop wheel of time which is forever busy gathering moments of future and throwing them into the dustbin of past। ठीक है, ये एक्चुअली हमें टेंसेस की डेफिनेशन बता रहा है। पास्ट टेंस तो हम फिर बात करेंगे उसके बारे में बाद में, पहले टेंसेस की डेफिनेशन बताना चाह रहा है कि टेंस क्या है। ये है, सिंबलाइज करता है एक व्हील ऑफ टाइम को, यानी कि काल के चक्र को, जो कि क्या करता है बच्चों, फ्यूचर से आने वाली मोमेंट्स को गैदर करता है अपने पास और उन्हें भेज देता है पास्ट के डस्टबिन में। ठीक है, पास्ट के डस्टबिन में क्यों बच्चों? क्योंकि डस्टबिन में जैसे कि हमने जिन चीजों को यूज कर लिया होता है उन चीजों को हम फिर बाद में डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मोमेंट्स फ्यूचर से आए थे उनको प्रेजेंट में यूज करने के बाद, या फिर यूं कह सकते हैं उन मोमेंट्स को जीने के बाद, वो मोमेंट्स सारे कहाँ चले जाते हैं बच्चों? हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में चले जाते हैं और अतीत के एक डस्टबिन या फिर स्टोरेज में, स्टोर रूम में जाके वो सब स्टोर हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये बच्चों, ये हम अगर प्रेजेंट में हैं, फ्यूचर से घटनाएं आ रही हैं और पास्ट में जा रही हैं। फ्यूचर हमारा बच्चों इन्फिनाइट है, अनंत है, और पास्ट भी हमारा बच्चों अनंत है। बिकॉज हमें नहीं पता कि ये टाइम जो है वो कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो ये कब से चला आ रहा है समय और कब तक चलेगा, बोथ थिंग्स आर अननोन। अज्ञात है ये चीजें, ये कब समय खत्म होगा और कब समय शुरू हुआ था, ये दोनों ही चीजों के बारे में हमें नहीं पता। हम सिर्फ इतना जानते हैं, क्या, प्रेजेंट के बारे में। ठीक, तो ये टेंस की एक डेफिनेशन थी। यहाँ पे देख लीजिए, क्लासिफिकेशन कर रखा है पास्ट टेंस का, कि हमारा जो पास्ट टेंस होता है सेम ठीक प्रकार से जैसे हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, ये भी डिवाइड होता है सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो हम एक एक करके बच्चों
पास्ट टेंस के सभी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। डेफिनेशन देख लीजिए, यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये सिंपल पास्ट जो है ये ऐसे एक्शंस को डिनोट करने के काम आता है जो एक्शंस हमारे पास्ट में ही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है कि जो वो एक्शंस जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। इट ऑफन अकर्स विद द एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि इन सेंटेंसेस के साथ, सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस के साथ हम ज्यादातर एक्शन एडवर्ब ऑफ टाइम देखने को मिलता है, बट कभी कभी हमें विदाउट एडवर्ब ऑफ टाइम भी ये देखने को मिल जाते हैं। और क्या बताते हैं हमें सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस? देखो ये बताते हैं यूज फॉर पास्ट हैबिट्स, हमारी अतीत की कुछ आदतों को दर्शाने के लिए भी सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल, आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, यानी कि मैं फुटबॉल खेलता था जब मैं बच्चा था। तो मेरे बचपन की एक आदत थी, और वो आदत क्या थी बच्चों? कि फुटबॉल खेलना मेरे बचपन की एक आदत थी। ठीक है, तो उसी आदत को दर्शाते हुए मेरा सेंटेंस बता रहा है कि आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। ठीक, तो ये कहाँ आएगा? ये हमारा सिंपल पास्ट में आएगा। इसका रूल देख लीजिए। द रूल सेज सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है बच्चों, ये याद रहेगा रूल। इसी रूल के बेसिस पे ना हम बाकी आने वाले 4 फॉर्म्स अपने पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट के। तो पहला फॉर्म कहता है, जो कि असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। ठीक है, एग्जांपल देखो इसका। सब्जेक्ट हो गया हमारा शी, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया बच्चों रोट, बिकॉज हमारा फर्स्ट फॉर्म है राइट, सेकंड फॉर्म है रोट एंड थर्ड फॉर्म है रिटन। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना सेकंड फॉर्म, दैट इज रोट। शी रोट ऑब्जेक्ट अ लेटर एंड देन फुल स्टॉप। ठीक है बच्चों, समझ आया असर्टिव सेंटेंस? अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें असर्टिव सेंटेंस या असर्टिव रूल याद हो जाता है तो हम बाकी के 3 सेंटेंसेस को खुद से फॉर्म कर सकते हैं। तो एक बार बच्चों, आई वांट दैट यू ट्राई दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। खुद से एक बार बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप बच्चों आपने बना लिया होगा। क्या बताया था मैंने कि नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ नॉट लगाएंगे। देखो, शी रोट अ लेटर तो क्या बन जाएगा? अच्छा, डिफरेंस से बच्चों हमें यार ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हम सिर्फ नॉट नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगेंगे? डिड नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इस चीज को आप मार्क कर लीजिए। दिस इज अ डिफरेंट थिंग कि आप यहाँ पे डिड नॉट लिखेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों आ गया बच्चों? वर्ब का सेकंड था, या यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसलिए आ गया क्योंकि जब हमने सेंटेंस में ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज कर लिया है तो हम दोबारा से वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों जो डू है वो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसका सेकंड फॉर्म बन जाता है बच्चों डिड, और थर्ड फॉर्म होता है डन। टू, डिड एंड डन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे यूज हो चुका है ना, डिड नॉट, शी डिड नॉट। तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइटिंग दिस एज रोट, वी हैव रिटन राइट। शी डिड नॉट राइट अ लेटर। इंटेरोगेटिव में क्या हो जाता था बच्चों? जो सब्जेक्ट था उससे पहले डिड आ जाएगा, तो डिड सब्जेक्ट
then verb first form, object and question mark. Did she write a letter? क्लियर है इतना बच्चों? नेगेटिव इंटेरोगेटिव क्या हो जाएगा? डिड सब्जेक्ट नॉट आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. डिड शी नॉट राइट अ लेटर? ठीक है, डिड शी नॉट राइट अ लेटर. ये हो गया बच्चों हमारा इसी के साथ सिंपल पास्ट टेंस. आगे बढ़ेंगे पास्ट टेंस के सेकंड टाइप में, जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, आइए बच्चों जानते हैं इसकी डेफिनेशन को. यूज टू डिनोट एन एक्शन, ऐसे किसी एक्शन को डिनोट करेगा गोइंग ऑन एट सम टाइम इन द पास्ट, जो कि अतीत में किसी वक्त पे हो रहा था, काम चल रहा था. ठीक है, ऐसे एक्शंस को डिनोट करने के लिए बच्चों पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, आई वॉज ड्राइविंग अ कार. तो देखो आई वॉज लगा है तो अतीत में मैं कार चला रहा था, पर चला रहा था. मैंने ये नहीं कहा कि मैंने कल कार चलाई, या फिर भूतकाल में या अतीत में मैंने कार चलाई. I'm not saying like this. I'm saying that I was driving a car. कि मैं कार चला रहा था. तो क्योंकि ये एक continuous process था, it was a continuous process and there was no discontinuity between it. मतलब बीच में ये काम टूटा नहीं, ये लगातार चला ये काम कुछ समय के लिए, ये ड्राइव करना मेरा. तो इट इज आर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसके रूल्स देखते हैं बच्चों. इसका रूल कहता है वॉज वर आएगा, उसके साथ आईएनजी आएगा. ठीक है, तो इस रूल को ध्यान में रखते हुए हम अपना 4 फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे, जिसमें फर्स्ट फॉर्म आ जाता है असर्टिव सेंटेंस. एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म, बिकॉज हमें अगर ये लर्न है तो हम उसके बेसिस पे बच्चों, आपने देखा होगा बाकी के अदर 3 फॉर्म्स को खुद ही फॉर्म कर लेते हैं. ठीक है, तो इसको देखिए. असर्टिव रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट was were V1 ing ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप. ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, was were लगेगा. was were लगेगा बच्चों अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. अगर सब्जेक्ट बच्चों सिंगुलर है तो was आएगा, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है बच्चों तो were आएगा. क्लियर है इतना? ठीक है, तो शी क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है एग्जाम्पल में, तो वी विल राइट शी वॉज राइटिंग अ लेटर. ठीक है, इंस्टेड ऑफ शी वर राइटिंग अ लेटर हम लिखेंगे शी वॉज राइटिंग अ लेटर, बिकॉज शी वर राइटिंग अ लेटर हमारा एक ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा. ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चों ऐसा कुछ होता, शी के जगह दे होता, तो हम लिखते दे वर राइटिंग अ लेटर. क्लियर है इतना? ठीक है, अगर आपने असर्टिव याद कर लिया, समझ लिया, तो आप नेगेटिव बना लेंगे, क्योंकि हमें नेगेटिव में सिर्फ नॉट लगाना है. देखो बाकी सारा सेम है, सिर्फ एक नॉट लगाएंगे और हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर. अगर असर्टिव सेंटेंस है कि शी वॉज राइटिंग अ लेटर, तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर. क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अगला आता है बच्चों इंटेरोगेटिव. ये फॉर्म कीजिए आप. अब हमारा जो वॉज वर है ये हमारा सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा. सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा तो क्या बनेगा हमारा? देखिए एग्जांपल, वॉज वर सब्जेक्ट आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क. तो अगर हमारा असर्टिव था कि शी वॉज राइटिंग अ लेटर, वॉज को पहले लिख देंगे तो बन जाएगा
वॉज शी राइटिंग अ लेटर। ठीक है, क्लियर है बच्चों इतना? और अगर मुझे इसी को नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं कहूंगा कि वॉज वर, इसका रूल देखिए, वॉज वर सब्जेक्ट और नॉट भी लग जाएगा आईएनजी ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वॉज शी नॉट राइटिंग अ लेटर। इफ माई assertive सेंटेंस was she was writing a letter, अगर मैं कहता हूं कि बच्चों she was writing a letter को कन्वर्ट करके बताओ मुझे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो आप कहोगे बच्चों सर आपने सेंटेंस बोला she was writing a letter, इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनेगा was she not writing a letter। इज दिस मच क्लियर बच्चों? इतना क्लियर है? आई होप इतना क्लियर होगा। तो आप नोट डाउन कीजिए बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर बढ़ते हैं आगे। आई होप कि बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की तरफ। Let's understand the definition used to describe an action completed before a certain moment in the past। ऐसे किसी एक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है जो कि किसी सर्टेन मोमेंट से पहले ही, किसी सर्टेन मोमेंट से पहले ही वो एक्शन खत्म हो चुका होता है या हो चुका होता है। यूजुअली अ लॉन्ग टाइम अगो, यानी कि उस सर्टेन मोमेंट से काफी समय पहले वो काम हो चुका होता है। सर्टेन मोमेंट यानी कि बच्चों कोई पर्टिकुलर क्षण, इस पर्टिकुलर क्षण से काफी वक्त पहले हमारा जो एक्शन था वो परफॉर्म हो चुका था। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो हमारा पर्टिकुलर क्षण क्या है पहले समझते हैं कि क्या कह रहा है ये। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो डॉक्टर का आना वो पर्टिकुलर क्षण था, वो सर्टेन मोमेंट था, बट उस सर्टेन मोमेंट से पहले, डॉक्टर के आने से पहले, मे भी हो सकता है काफी पहले, जो हमारा पेशेंट रहा होगा उसका डेथ हो गया होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बच्चों जब भी शो करेंगे वी विल राइट, वी विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है बच्चों, आइए अब इसके रूल भी पढ़ते हैं एक एक करके। पहला रूल, असर्टिव सब्जेक्ट के साथ आएगा हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आपका फुल स्टॉप बच्चों। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, शी हैड थर्ड फॉर्म वर्ब का रिटन अ लेटर। क्लियर है बच्चों? अगर असर्टिव सेंटेंस क्लियर है तो आप नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। शी हैड रिटन अ लेटर का नेगेटिव सेंटेंस बनाइए। कुछ नहीं करना बच्चों, सिर्फ एक नॉट लगाना है। शी हैड रिटन अ लेटर बन जाएगा ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। ठीक है, देख लीजिए इसका रूल भी सब कुछ सेम है, सब्जेक्ट हैड और एक एक्स्ट्रा नॉट आ जाता है। तो शी हैड रिटन अ लेटर बन जाएगा बच्चों शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। इतना क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं इंटेरोगेटिव रूल की तरफ। बच्चों देखो, अगर हमें असर्टिव में कहा गया कि सब्जेक्ट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो सेम चीज रहेगी हमारा इंटेरोगेटिव में भी,
बस हेड पहले आ जाएगा और हमारा सब्जेक्ट बाद में शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, और हमारा रूल बनेगा हेड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसको सेंटेंस से समझिए, हैड शी रिटन अ लेटर क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बच्चों इतना? अगर असर्टिव सेंटेंस था शी हैड रिटन अ लेटर तो वो बन जाएगा हैड शी रिटन अ लेटर, हैड शी रिटन अ लेटर। इज दिस क्लियर बच्चों? अब आप इसका मुझे नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के दिखाइए बच्चों। वो क्या हो जाएगा? पहले तो उसका रूल होगा हैड सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आ जाएगा नॉट वर्ब्स थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल विल बी had she not written a letter, had she not written a letter। इतना क्लियर है? ठीक है बच्चों? अगर ये क्लियर है बच्चों तो आगे बढ़ चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ, जो कि हमारा पास्ट टेंस का आखिरी एंड फोर्थ टाइप है। ठीक है, which says used to denote an action that begin before a certain point in the past and continued for some time in past। ठीक है, डिफरेंस क्या है? देखिए, एक सर्टेन मोमेंट ये है, मान लीजिए पास्ट में ये काम उस सर्टेन मोमेंट से पहले हुआ, लेकिन सिर्फ उसी मोमेंट में नहीं हो गया बल्कि कुछ देर तक चला। ठीक है, तो ये जो इसका पीरियड है ना, इतने पीरियड तक ये काम चला। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बच्चों सिर्फ डिफरेंस इतना है कि मान लीजिए अगर ये पर्टिकुलर मोमेंट है, सर्टेन मोमेंट है, तो पास्ट परफेक्ट में भी वो काम उससे पहले हुआ होता है, बट वो काम सिर्फ और सिर्फ वहीं हो जाता है, वो काम इस इंटरवल तक, इस पीरियड तक नहीं चलता। ठीक है, अब डिफरेंस समझ आया पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में? इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल से समझेंगे। आई हैड बीन लर्निंग इंग्लिश इन दिस स्कूल फॉर 20 days। यानी कि मैं इस स्कूल में इंग्लिश सीख रहा था करीब 20 दिन से। ठीक है, तो ये वो सर्टेन मोमेंट है पास्ट का। ठीक है, जब स्कूल में इंग्लिश सीखने के लिए एडमिशन लिया मैंने और मुझे वो सीखते सीखते 20 दिन हो चुके हैं। तो जो 20 दिन की जर्नी है, जो हमारा पीरियड है 20 दिन का, वही बच्चों उसे बना देगा हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, that I had been learning English in this school for 20 days। Is it clear? तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसके रूल्स को समझते हैं। एक एक रूल्स को लेंगे। पहला आ जाएगा असर्टिव रूल, और यही हमारा इंपॉर्टेंट रूल है, बिकॉज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे असर्टिव से हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो असर्टिव को समझिए। ये कहता है कि सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। एक बार और, सब्जेक्ट के साथ हैड बीन आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, आईएनजी आएगा और ऑब्जेक्ट देन फुल स्टॉप। इसको मैं आपको बच्चों एग्जांपल से समझाता हूँ। सब्जेक्ट ले लीजिए शी, इसमें लगाइए हैड बीन,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, राइटिंग अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, तो असर्टिव सेंटेंस का रूल आई गेस क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। इसी से हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, अगर हम ये हेड और बीन के बीच में अगर नॉट लगा दें तो वो हमारा नेगेटिव रूल बन जाएगा बच्चों, और इसका सेंटेंस बनेगा शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। और इसी में बच्चों अगर मैं इस हेड को उठा के शी से पहले रख दूं तो ये बन जाएगा इंटेरोगेटिव। देखिए, हैड शी बीन राइटिंग अ लेटर, हैड शी been writing a letter। लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है बच्चों? लास्ट आता है बच्चों हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव रूल। इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो हेड था, यहाँ पे हेड था, उसके बाद सब्जेक्ट था, हम बीन से पहले यहाँ पे एक नॉट प्लेस कर देंगे तो रूल बनेगा हमारा हेड सब्जेक्ट नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। इसका सेंटेंस देखिए तो ये बन जाएगा, अगर असर्टिव सेंटेंस है शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, तो वो बन जाता है बच्चों हमारा हैड शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है बच्चों? आई होप बच्चों आपको आज हमने पास्ट टेंस पढ़ा तो आपको पास्ट टेंस क्लियर होगा। हमने पास्ट टेंस के 4 टाइप देखे, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी के साथ बच्चों हमारा टेंसेस टॉपिक का प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपना फ्यूचर टेंसेस को। ठीक है बच्चों, टिल देन पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए। हैव अ गुड डे बच्चों, थैंक यू।